बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जब किसी के मामलात हल करने का इरादा फरमाता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास निशानियाँ और इशारे ज़ाहिर होने लगते हैं। अगर तुम भी इन इशारों की तलाश में हो तो सुनो, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के मामलात हल करने का इरादा फरमाता है तो उस बंदे के दिल में एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस होता है। चाहे बाहर की दुनिया में कितनी ही अफरा तफरी हो, ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसके मामलात को संभाल रहा है। अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात वहाँ से हल कर देगा जहाँ से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ज़िंदगी बस इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जहाँ खुशियाँ भी हैं और गम भी, जहाँ यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें जहाँ तक लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने तुमसे बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में जहाँ तुम्हें सब कुछ नामुमकिन नज़र आता है लाता ही इसलिए है ताकि तुम जान सको कि सब कुछ नसीब या वक्त नहीं होता। कुछ चीज़ें बस दुआओं की मोहताज होती हैं। बस फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया रुकावट बने या फिर मुकद्दर। जब दुआ मुखलिस दिल से निकलती है तो या तो दुआ उसके हक़ में कबूल कर ली जाती है या उसके दिल को सब्र दे दिया जाता है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ज़िंदा रखता है। जब सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर ली जाएं, तो हार जाने का डर कैसा। जो जंग अल्लाह के साथ मिलकर लड़ी जाती है उसमें शिकस्त कभी नहीं होती। जिसका कोई ख्याल नहीं करता उसका अल्लाह ख्याल करता है और उसकी आगोश से बेहतरीन और महफूज जगह तो कोई भी नहीं है। ज़िंदगी को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करने वाले अहमक होते हैं। तुम अल्लाह के मुताबिक जीना सीख जाओ, फिर वो तुम्हारे मुताबिक ज़िंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है तुम्हें कैसे समेटेगी जो तुम उसकी तरफ लौट आओ। वो ऐसे समेट लेता है कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता। बस वही एक तुम्हारा है तो तुम भी उसके बन जाओ। जग तुम्हारा बन जाएगा। ज़िंदगी अभी भी बाकी है, राहें भी निकलेंगी और बहुत सारे नए दरवाजे भी खुलेंगे। मंजिलें भी मिलेंगी और मौजज़े भी होंगे। दास्तानें भी मुकम्मल होंगी और दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके मिलने का तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ तक आना और सब्र करना कुछ भी बेमकसद नहीं है। तुम्हें उसका सिला ज़रूर मिलेगा और यूँ मिलेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है
उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है जो नसीब में नहीं लिखा और फिर वो कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाएगा। बस ये सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मनाकर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। याद रखो, जब मुश्किलात और परेशानियां हल होने लगती हैं और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वो हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला कर रहा है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है कि इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हो अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी जान सकते नहीं। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ़ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा।